जहां एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी पार्टियां उभर कर आगे आ रही हैं और चुनाव मैदान में जोर शोर लगाकर पैसे भी खर्च कर रही हैं, ताकत से खड़ी हुई हैं, वहाँ पर आज मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ जो सन 80 से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और आज 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं कि उन्होंने इस राजनीति की किस तरह से बदलती हुई तस्वीर देखी है और उन बड़ी पार्टियों के सामने अपने आप को किस तरह से खड़ा किए हुए हैं। कब से आप राजनीति में हैं? गीता जी, मैं छात्र जीवन में से राजनीति में हूँ। हिंदुस्तान में आयुर्वेद के डॉक्टरों को कोई सरकार नौकरी नहीं देती थी। मैं सन 78 में आयुर्वेद का विद्यार्थी था और जब मुझे पता लगा कि आयुर्वेद के छात्रों को सरकार नौकरी नहीं देती थी, उसी समय मैंने उत्तर प्रदेश आयुर्वेद छात्र संघ का गठन किया था और मैं खुद उसका महासचिव था और उस पर मैं लगभग 11 महीना आंदोलन चलाया था और 11 महीना मुझे जेल में भी रहना पड़ा था उस दौर। लेकिन उस समय बनारसी दास जी जब मुख्यमंत्री बने, हमारी मांगें पूरी हुई और मुझे खुशी है कि आज आयुर्वेद के बहुत साथी, अब तो उस समय के रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आज आयुर्वेद को एलोपैथ की बराबरी मिल गई। तब से मैं राजनीति में हूँ। जेल में ही मुझे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने अपना साहित्य दिया, अपनी परिस्थितियां बताई। उसी समय से मैं कम्युनिस्ट हूं और मुझे लग रहा है कि इस दुनिया में अगर शोषण का अंत होना है, अमीरी और गरीबी की खाई को पटना है, तो कम्युनिस्ट आंदोलन इस दुनिया में एक सहारा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप राजनीति के अलावा और क्या काम करते हैं? मैं चिकित्सा भी हूँ, डॉक्टर हूँ। जब मुझे वक्त मिलता है अपना चिकित्सालय भी चलाता हूँ, खेती भी करता हूँ। शिक्षा कहाँ तक है आपकी और क्या उम्र है? देखिए, मैं इन दिनों 62 वर्ष पूरी कर चुका हूँ। मेरी शिक्षा, मैं BA MS हूँ, आयुर्वेदाचार्य और स्नातक हूँ। मैं साहित्यकार भी हूँ। मेरी 11-12 किताबें मेरी प्रकाशित हैं। देखिए, प्रचार प्रसार में सारे लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन से रामचंद्र सरस लड़ रहे हैं। दूसरे प्रत्याशी भी इंडिया गठबंधन के हैं, लड़ रहे हैं। जिनका नियम होता है कि हर साल के अंदर एक पार्टी बदल देते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है कि किस दल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और एक तरह से वो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं, चलना फिरना भी उनका मुश्किल है। लेकिन लालच है जो उनको जो है लालच में डूबे हैं। स्वास्थ्य की तरफ भी अपना वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। स्वास्थ्य से बढ़कर के कुर्सी नहीं होती है। लेकिन अब क्या कहें उनके बारे में, न वो चल पाते हैं, न फिर पाते हैं, न बात कर पाते हैं, बुरी तरह से अस्वस्थ हैं, फिर भी लड़े जा रहे हैं। क्या कहें, मैं उनको से कहना चाह रहा हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। मेरी उनके प्रति यही संभावना है। और राजनीति तो होती रहती है, लेकिन जीवन रहेगा तो राजनीति तो बनी ही रहेंगी। जीतने के बाद प्रथम काम आपका कौन सा होगा? जीतने के बाद प्रथम काम है यहाँ को पानी का स्टेटा जो लगातार नीचे गिर गया है, पानी का संकट है, उसे ऊपर लाना और किसानों की आय को बढ़ाना, MSP की गारंटी दिलाना, मजदूरों की मनरेगा की मजदूरी बढ़ाना। और जो हमारे बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री बंद है, जहाँ 1 लाख लोगों को रोज़गार था, उसको कायम कराना। बांदा का कताई मिल जो बंद है उसको चालू कराना। और हम चाहेंगे कि यहाँ कृषि आधारित उद्योग भी खड़े हों, ताकि किसान का जो लड़का बेरोज़गार है वो उद्योग में काम करे, एक खेती पे काम करे। और जो आर्थिक खाई जो बहुत बड़ी आ गई है, एक ज़माने में राजे महाराजे होते थे, सारी संपत्ति उन राजाओं के हाथ में केंद्रित होती थी और आज नेताओं के हाथ में केंद्रित हो गई है। वो पूंजी का केंद्रीकरण न होकर के उसका विकेंद्रीकरण हो जाए, ये हमारा पहला लक्ष्य है। जी, आप काफ़ी समय से कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, काफ़ी उम्र हो गई, तो आपने तो सुना ही होगा, देखा होगा कि पहले और अब की राजनीति में किस तरह का अंतर और बदलाव नज़र आ रहा है? गीता जी, बड़ा बदलाव है। मैं एक दौर देखा करता था कि राजनीति में उनको टिकट दिया जाता था। पहले पूछा जाता था कि आप कितने दिनों तक जेल में रहे हैं, कितने दिनों तक जनता के लिए डंडे लाठी खाए हैं, कितने दिनों तक आप जनता के बीच समय देते हैं, उन लोगों को टिकट दिया जाता है। जैसे हमारे बांदा की धरती पर दुर्जन भाई जैसे लोग जो दूसरे की हरवाही करते थे, जागेश्वर यादव जैसे लोग जो मात्र छोटी खेतिहर के खेती के वाले थे, उनको टिकट दिया जाता था।
देव कुमार यादव जो एक छोटे से वकील के रूप में यहाँ उभर के आए थे, चंद्रभान आज़ाद जैसे, राम सजीवन जैसे लोग जो ड्राइवर थे, और जमुना प्रसाद बोस जैसे जिनको रहने का मकान तक नहीं था, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता था और जनता उनको पैसा दे करके सपोर्ट करती थी। और उस समय की राजनीति में ठेकेदार को, माफिया को कोई स्थान नहीं था। लेकिन आज दुखद बात यह है कि राजनीतिक दल उनको टिकट देते हैं बुला करके, पहले तो खुद पैसा लेते हैं। आप बसपा का चरित्र खुला है, मैं अगर और का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी किसी से कम नहीं है। उनको टिकट दिया गया जो बड़े बड़े आर्थिक अपराधी हैं, बड़ी बड़ी 302 जैसी संगीन धाराओं के अपराध में जेलों में हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। क्या गरीब लोग भी चुनाव लड़ पाते हैं आजकल? कोई गरीब आदमी गांव का प्रधान ही नहीं लड़ पा रहा। प्रधानी में 10 लाख 20 लाख के खर्च हो रहे हैं। तो सरकार, निर्वाचन आयोग खुद 90 लाख खर्च रखा है इस चुनाव के। आप 90 लाख खर्च कर सकते हैं। अब बोलिए कौन आदमी है जिसके पास 90 रुपया नहीं है, वो 90 लाख कैसे खर्च करेगा? लेकिन फिर भी हमारी ये है कि न घृत है न बाती न काबू हवा पर, फिर भी दिए को जलाए चले जा रहे हैं। हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।